अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद से ही दिल्ली में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से लोगों के मन में एक ही सवाल है कि कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। देखिए, जो चर्चाएं चल रही हैं, अगर उनकी माने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की रेस में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के अलावा सौरभ भारद्वाज, कैलाश गौतम, आतिशी और गोपाल राय जैसे मंत्रियों के नाम खूब चर्चा में चल रहे हैं। हालांकि पार्टी के कुछ सूत्र ऐसा भी बता रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार बीजेपी की चाल चलकर किसी नए चेहरे को सामने ला सकते हैं, जिसके नाम की मीडिया या फिर कार्यकर्ताओं में चर्चा ही नहीं है। देखिए, दिल्ली के नए सीएम के चेहरे को लेकर मंथन अरविंद केजरीवाल के घर पर हुआ और उनके घर पर तमाम पार्टी के नेता पहुंचे और वो नेता, वो सिपहसालार जो अरविंद केजरीवाल के हर बड़े फैसले में उनके साथ होते हैं, उनके साथ अरविंद केजरीवाल की चर्चा हुई और उसके बाद अब पीएससी की बैठक भी इस पर हो रही है अरविंद केजरीवाल के घर पर ही, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए, पीएससी की बैठक के बाद विधायकों की मंजूरी होगी। मंजूरी के बाद दिल्ली के नए सीएम का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि ये सब औपचारिकताएं हैं, लेकिन रविवार को केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। उसके बाद से एक के बाद एक ये घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या करने वाले हैं केजरीवाल। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों की माने तो दलित कार्ड इस बार खेल सकते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल और आतिशी की बजाय राखी बिड़ला को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुन सकते हैं। ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि राखी बिड़ला के जरिए वो एक साथ कई निशाने साध सकते हैं, जहां वो महिला को मुख्यमंत्री बनाकर आधी आबादी को संदेश दे सकते हैं और साथ ही दूसरी तरफ दलित कार्ड भी खेल सकते हैं। राखी बिड़ला आम आदमी पार्टी के साथ अन्ना आंदोलन के दौर से ही लगातार जुड़ी हुई हैं। और वहीं दूसरे दलित चेहरों की बात करें तो केजरीवाल कुलदीप कुमार पर भी लगा सकते हैं दांव। अभी आम आदमी पार्टी में करीब 12 दलित नेता हैं, जिसमें कुलदीप कुमार एक जाना पहचाना चेहरा है और केजरीवाल के करीबियों में से हैं। कोंडली से एमएलए हैं और उनकी छवि भी काफी साफ मानी जाती है। उन्हें पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी टिकट दिया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। देखिए, दलित चेहरे पर दाव लगाएंगे केजरीवाल, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने भीमराव अंबेडकर की बातें की। उसके बाद से ही ऐसे कयास लग रहे थे, क्योंकि जैसे ही वो तिहाड़ से बाहर आए थे उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर के पोस्टर के साथ दिखाई दिए थे। तो वहीं उन्होंने कई बार बाबा साहेब और भगत सिंह का नाम लिया, जिसके कारण ये चर्चा होने लगी कि शायद इस बार केजरीवाल किसी दलित को दिल्ली का सीएम बना सकते हैं। आज मैं अपने साथ एक किताब लेके आया हूं, ये भी मैंने कई बार पढ़ी, भगत सिंह की जेल डायरी। आप लोगों ने पढ़ी है? पढ़ना इसको जरूर, खरीद लेना, खरीद के इसको पढ़ना, भगत सिंह की जेल डायरी। जब भगत सिंह जेल में थे आज से 90-95 साल पहले, उन्होंने जेल के अंदर अपने लेख लिखे थे, वो लेख इसमें हैं। और जेल के अंदर से उन्होंने बाहर कई लोगों को खत लिखे थे। उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को खत लिखे थे। उन्होंने देश के युवाओं के नाम खत लिखे थे। बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र 22 मार्च 1931। ये खत उन्होंने जेल से लिखा और उनके साथियों तक पहुंचाया अंग्रेजों ने। आजादी की लड़ाई जब हुई, जवाहरलाल नेहरू जेल गए, महात्मा गांधी जेल गए, बाबा साहब अंबेडकर जेल गए, चंद्रशेखर आजाद जेल गए, अशफाकुल्ला जेल गए, कितने स्वतंत्रता सेनानी जेल गए, कई कई सालों तक जेल गए। जब वो जेल जाते थे, उनसे मुलाकात के लिए उनके साथी उनसे मिलने जाया करते थे, उनके घर के लोग जाते थे, उनके रिश्तेदार उनसे मिलने जाते थे। और जब वो मिलने के लिए जाते थे, वो उनसे पॉलिटिकल बातें करते थे। वो उनसे बातें करते थे कि कैसे अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकना है, जब मिलने के लिए जेल में जाते थे। देखिए, राखी बिड़ला की अगर बात करें, मंगोलपुरी सीट से विधायक है राखी बिड़ला, विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी हैं और कांग्रेस की 4 बार की विधायक भी रह चुकी हैं। राजकुमार चौहान को हराकर पहली बार विधानसभा पहुंची थी। आम आदमी पार्टी सरकार की पहली कैबिनेट में महिला एवं बाल कल्याण और सामाजिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। इसके बाद पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें नॉर्थ वेस्ट सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि राखी चुनाव हार गई थी, लेकिन उस समय देश भर में उन्हें सबसे ज्यादा वोट पाने वाली आप उम्मीदवार वही बनी थी। राखी को करीब 5,23,058 वोट मिले थे। राखी को चुनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के 2 बड़े दलित चेहरे राजकुमार आनंद और राजेंद्र पाल गौतम पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने आप पर यह आरोप लगाया कि पार्टी में दलितों और पिछड़ों को सही मौका नहीं मिल रहा। राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस के साथ चले गए तो राजकुमार आनंद ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलित नेताओं के जाने के बाद पार्टी को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए राखी बिड़ला को आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है, यानी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर उनको चुन सकते हैं। वो केजरीवाल की भरोसेमंद नेताओं में से एक है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी को नया परिवारवाद का मुद्दा नहीं देना चाहेंगे। ऐसे में इस वक्त दिल्ली के नए सीएम के चेहरों को लेकर जिन नामों की लिस्ट घूम रही है और लगातार जिन पर चर्चाएं हो रही हैं,
सूत्र यही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नाम निकल कर आ सकते हैं, राखी बिरला हो सकते हैं, कुलदीप कुमार हो सकते हैं, ऐसे नाम हो सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक अलग रणनीति के तहत एक ऐसे नाम का ऐलान कर दें जिसकी चर्चा भी कोई नहीं कर रहा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, बस थोड़ा सा इंतजार होगा और जल्दी ही सब कुछ सामने होगा, क्योंकि मंगलवार की शाम को 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मिलने का वक्त भी मांगा है। जाहिर सी बात है, जो उन्होंने दावा किया था, ऐलान किया था इस्तीफा देने का, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और उसके बाद ही नए नाम का ऐलान हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।